हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अभी क्या है कि हमेशा चीजों के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, आज के समय आपको पता है कि 498A डीवी एक्ट के मामलों का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इस पर निरंतर कई सारे जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आते रहते हैं। बहुत विरोध भी हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरा पहलू यह है कि जो सही मामले होते हैं 498A के, क्रियुलिटी के, डीवी एक्ट के, उन मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं होते। तो इस पर काफी बहस छिड़ी हुई है और अभी कुछ गोष्ठी भी हो रही थी जिसमें इसके उपयोग दुरुपयोग पर चर्चाएं हो रही थी। वहां पे कुछ मान्यों के द्वारा बोला गया कि भाई 498A जो है, इसका ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दुरुपयोग होता है। और यह भी माना कि भाई हमारे पास 10 मामले ऐसे आते हैं जहां पर 498A में खूब बड़ा चढ़ा करके लिखा जाता है, लेकिन हो सकता है 11वां मामला सच्चा हो। लेकिन उन 10 मामलों की वजह से 11वें मामले को कैसे देखा जाएगा, यह सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ऐसे में फिर एक सवाल उठता है कि गलत तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। यहां लड़का लड़की का तो कोई फर्क है नहीं। मेन बात है लड़के के साथ भी गलत ना हो, लड़की के साथ भी गलत ना हो। आज की परिस्थिति में जो रीजंस हैं, अगर उनको आप पकड़ें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये रीजन होंगे। वो चीजें खुल के कई बार सामने आ ही नहीं पाती, कई बार उसके एविडेंस भी होते हैं, तब भी बात अलग हो जाती है। जैसे कि देखिए, आज के मामलों में मैक्सिमम मामले ऐसे आ रहे हैं कि शादी को सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ मामलों में सर 2 ही महीने हुए, कुछ मामलों में 15 ही दिन हुए, और ऐसा हो गया, हमको धमकियां दी जा रही है। रीजन बिहाइंड इट, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको खुल करके कहीं पे भी जानने को नहीं मिलेंगी, और हो सकता है इन चीजों से बहुत सारे लोग प्रताड़ित हों। और जो मैं बता रहा हूं ये ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। देखिए, सब एज का हिसाब होता है। आज का समय है सोशल मीडिया का। हर एक आदमी सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ है। अगर आप 15 साल का बच्चा भी देखेंगे, वो फोन पे जुड़ करके सोशल मीडिया पे इतनी सारी रील्स देखता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से उनसे प्रभावित है। इतना सारा ऑब्जेक्शनेबल और संवेदनशील मटेरियल बच्चे देख रहे हैं कि उनका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलता है। आज के समय स्कूल का बच्चा पूरा ट्रेंड है। उसने सारी गलत साइटें देखी हुई हैं, सारे गलत वीडियोस देखे हुए हैं, और उसका दिमाग पूरे तरीके से उससे प्रभावित है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, ऐसी ऐसी कम्युनिटीज हैं नेट पर जहां पर बहुत सारी चर्चा की जाती है महिला पक्ष की, या बहुत सारी चर्चा की जाती है पुरुष पक्ष की। महिलाओं को बताया जाता है तुम्हारे ये अधिकार है, तुम दब के क्यों रहो, तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम ऐसा। अब एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उस हद से ऊपर जब आप इन चीजों में चले जाते हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। आज के समय मैरिज में प्रॉब्लम क्या आ रही है? भाई 2 दिन हुए शादी को, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? हमारे पास जो कैसे जाते हैं लड़के, सब पूछते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, इतनी जल्दी कैसे सब हो गया? सर, सुहागरात वाले दिन ही पूछ रही थी कितनी प्रॉपर्टी पिता के नाम पे है, कितनी माता के नाम पे है। मुझे डाउट रेज हुआ, 2 दिन के बाद दबाव बनाने लगी कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कराओ, मेरी सिक्योरिटी का क्या? ये स्थिति है दोस्तों। इसके अलावा और बताता हूं आपको। सर, सुहागरात थी, सुहागरात पे फिजिकल होने से मना कर दिया, बोला अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैंकॉक के पैसे खराब हो गए, थाईलैंड के पैसे खराब हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद पता चला कि रात के समय किसी और से बात कर रही थी। जब पकड़ी गई, दबाव देके पूछा तो बोला मेरी शादी तो जबरदस्ती कराई है, मैं तो किसी और से प्यार करती हूं। उसके बाद फिजिकल कभी होने नहीं दिया, उसके बाद केसेज भी कर दिए, फिर पैसा भी ले रही है। और सुनो, लड़की ने लड़के को इंपॉर्टेंट कहना शुरू कर दिया। बोला काय का इंपॉर्टेंट, किस बात का इंपॉर्टेंट? बोला ना तो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन उसने बताया कि हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, उन पिक्चर्स में तो वो आधा आधे घंटे तक संबंध बनाते हैं, और तुम तो 10 मिनट 5 मिनट ही संबंध बनाते हो, तो यू आर इंपॉर्टेंट। और ऐसा कहकर के पूरे में उसकी बदनामी करवा दी। अब रियलिटी क्या है वो सभी जानते हैं। आज के समय पे क्या हो रहा है, वो जो मूवीज दिखाई जाती हैं उनको वो लड़कियां सत्य समझ रही हैं कि हाँ भाई ये सच है जो इसमें दिखाया जा रहा है, ऐसा ही होता है। जबकि उनको ये समझना चाहिए वो पूरे तरीके से एक्टिंग हो रही है और पैसा कमाने के लिए वो मूवी बनाई जा रही है। उन लोगों को मेडिसिन खिलाई जाती है कि वो आधे घंटे की मूवी बन सके या 15 मिनट की मूवी बन सके। लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है? क्या आप हर बार संबंध मेडिसिन खा करके बनाओगे? से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, किडनी फेलियर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल सबको पता है ना, किसी पे इतना टाइम है ना, किसी को यही काम थोड़ी रह गया। भाई आपने अपनी मेंटेलिटी ऐसी कर ली है कि ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी सबको पता है 5 से 10 मिनट आदमी रिलेशन को देता है, इससे ज्यादा ना किसी पे टाइम होता है और ना ही प्रैक्टिकल है। लेकिन उनके लिए, उनके हिसाब से जो उस मूवी में दिखाई जा रहा है उसको वो कंपेयर करती है अपने पति के साथ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और है तो मेडिसिन के दम पर है, जो कि आपको खानी नहीं चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। अब ऐसे में कैसे संबंध बने? अब कह दिया जी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन भी एक्चुअल में उनको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट मीन्स जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो। 2 बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद भी कह रही है मेरा पति इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की बेमतलब की चीजों के लिए रिश्ते खराब हो रहे हैं।
माँ बाप लड़कियों के भी तो पैसे लगाते हैं ना शादी पे, उनकी भी तो मेहनत की कमाई होती है, लड़के वालों की भी मेहनत की कमाई होती है। और बेमतलब के रीजन के लिए अगर आप ये सब चीजें कर दो, देखो इस पे तो मुझे ये समझ में आता है कि जो बच्चे आज के हैं इनको संबंध यानी फिजिकल रिलेशन के बारे में भी नॉलेज दी जानी बहुत जरूरी है कि रियलिटी क्या है, इनके माँ बाप इनको समझाएं रियलिटी क्या है। ये तो उल्टा सीधा गंदा वंदा देख करके सोशल मीडिया पे उसी को सच समझ बैठे हैं और उसी की वजह से अपना पूरा का पूरा जीवन खराब कर रहे हैं। अब जो आधे आधे घंटे की मूवीज, एक एक घंटे की मूवीज आप नेट पर देखते हो, आप 10 शादी कर लो तब भी वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो रियलिटी ही नहीं है। अब कोई कहे हाँ जी वो मैंने मूवी देखी थी, उसमें जो हीरो था वो ऊपर से पहाड़ से नीचे छलांग मारता है और नीचे छलांग मार करके फिर ऊपर से हीरोइन आती है उसको कैच कर लेता है, ये तुम असली में करो वरना मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। उसने तो पकड़ा था जी, ऊपर से हीरोइन आई थी और उसने कैच करा था, उसको बचा लिया था, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो क्या प्रैक्टिकल है? ये सिमिलर है बिल्कुल जो आप अभी कह रहे हो, ना वो प्रैक्टिकल है ना ये प्रैक्टिकल है। जैसे वो एक्टिंग है वैसे ये एक्टिंग है। तो इन चीजों को समझिए। इस प्रकार के और भी 36 कारण हैं जो बेवजह के हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है और जिसकी वजह से महीना 2 महीना में ही रिश्ते खराब हो जाते हैं और एक दूसरे को डिफेम करना चालू कर देते। तो ये जो वीडियोज हैं इनका मकसद आपको जीवन किस तरह से जिए ये सिखाना भी है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि जीवन किस चीज का नाम है और प्यार किस चीज का नाम है, तो आपको कभी भी इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई हर एक चीज का सॉल्यूशन है, मे भी हो सकता है पत्नी है या पति है, किसी को कोई मेडिकल इशू आ जाए तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? अरे भाई हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जहां पे पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चले गए, फिर भी पति ने उसकी पूरी सेवा करी मरते दम तक। और सेम ऐसे ही पति के साथ भी एक्सीडेंट हो गया, पति का एक हाथ कट गया, पति ने छोड़ा नहीं, उसकी पूरी सेवा करी, आखिरी तक साथ में रही। यही तो प्यार होता है। आजकल का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। भाई शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद पति को कोई प्रॉब्लम होगी, छोड़ दिया तो इंपॉर्टेंट है। अरे यार उसको प्रॉब्लम होगी, उसका ट्रीटमेंट कराओ ना। हर चीज का ट्रीटमेंट है। ये सेम प्रॉब्लम जो उसके साथ हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है। तो जब आप लोग शादी के बंधन में बनते हैं उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ती है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए और एक दूसरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आप उसका सहयोग करो, ना कि उसको छोड़ दो। इस तरह से अगर आप करोगे तो कहीं पे भी आपकी था नहीं है। कहने का मतलब आप जितने मर्जी पार्टनर चेंज कर लो, जीवन भर दुख और परेशानी से ही होकर के गुजरोगे, चाहे लड़का चाहे लड़की, दोनों की बात यहां पर हो रही है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर, लड़कों के साथ भी मैंने देखा, हालांकि कम मामले रहे लेकिन देखे, जहां पे लड़का भी बहुत छोटी सी बात पे कहता है मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? इसका बिहेवियर ऐसा है। या एक मामला आया था, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई शादी करिए आपने, शक्ल पसंद नहीं है का क्या मतलब है? पहले मना कर देते हैं शादी के लिए, इसमें लड़की की गलती है क्या? तो इस प्रकार के बेवजह की सोच वाले लोग भी हैं जो कि बिना किसी रीजन के अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। अब जब तुम लड़की के साथ ऐसा करोगे कि तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, वो क्या करेगी? केस ही तो करेगी। और ऑप्शन क्या है उसके पास? तो दोनों ही पक्षकारों की तरफ से ऐसा है, बहुत बार बहुत माइनर रीजंस की वजह से एक दूसरे को छोड़ दिया जाता है, या फिर एक दूसरे के साथ गलत किया जाता है, या एक दूसरे को चीट किया जाता है। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो उनकी मेंटेलिटी की वजह से, इसमें लिटिगेशन का कोई रोल नहीं है। अब जब आप एक दूसरे के साथ ऐसा करोगे, कोई ना कोई एक पक्षकार जाके केस करेगा तो एडवोकेट भी उसमें इन्वॉल्व होगा, कोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, जज साहब भी इन्वॉल्व होंगे, लीगल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगी। फिर क्यों रोते हो? इतना पैसा लग गया, उतना पैसा लग गया। लगेगा ही। कोई आपको इन्वाइट करने आ रहा है क्या? कोर्ट आ रही है आपके घर पे बोलने कि आओ जी पिटीशन लेकर के, या कोई लॉयर आ रहा है आपके पास, एडवोकेट आ रहा है, आप जा रहे हो ना उनके पास, तो उंगली दूसरे पे क्यों उठा रहे हो? उंगली खुद पे उठाओ पहले, कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आपके रिश्ते में इतना ठहराव नहीं है कि आपको जो कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ा। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी जीवन में हो जाए, कभी ऐसा ना हो कि किसी एक पक्षकार को पुलिस में या फिर कचहरी में, कोर्ट में, किसी एडवोकेट के पास जाना पड़े। आप खुद देखो, खुद सोचो। और कई वीडियो में मैंने बताया कि भाई जो पैसा आप इन चीजों में खर्चते हैं वो सारा पैसा अपने ऊपर लगाओ, अपने फ्यूचर के लिए लगाओ, अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, वो आपके काम आएगा। इस तरह से जो आप कर रहे हो इससे केवल और केवल आपका नुकसान है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी इन चीजों से बाहर आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।